नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें? क्या आपको लगता है कि पैन कार्ड सिर्फ 18 साल के बाद ही बनता है? अगर हां, तो आप एक बड़ी जानकारी मिस कर रहे हैं। दोस्तों, अब माइनर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे का भी पैन कार्ड आसानी से ऑनलाइन बनाया जा सकता है, वो भी घर बैठे बिना किसी एजेंट के। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस लगेगी और कैसे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट भी कर सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम और कमाई के आसान तरीके बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने से पहले कुछ जरूरी बातें। नंबर 1, माइनर पैन कार्ड के लिए न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। नंबर 2, आवेदन पेरेंट्स अथवा गार्जियन के माध्यम से ही होता है। नंबर 3, 18 वर्ष पूरे होने के बाद पैन को माइनर टू मेजर अपडेट करना पड़ता है, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट किए जाते हैं। सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है NSDL लिखकर हमें इंटर करना है। तो हमारे सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की वेबसाइट आ जाएगी। हमें इस सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है। हमें एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। हम एक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसलिए न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इंडिविजुअल या फर्म। तो हम माइनर व्यक्ति का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, आवेदक की यहाँ पर जानकारी इंटर करनी है। सबसे पहले टाइटल, हमें टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट नेम अथवा सरनेम, आवेदक का नाम, लास्ट नेम अथवा सरनेम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आवेदक का फर्स्ट नेम यहाँ पर इंटर करना है। मिडिल नेम हो तो इंटर कर दीजिए, अन्यथा खाली छोड़ना है। इसके बाद हमें आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। इसके बाद हमें ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल आईडी के बाद हमें मोबाइल नंबर इंटर करने हैं। इसके बाद हमें चेक बॉक्स पर टिक करना है और जो कैप्चा कोड दिए हुए हैं वो कैप्चा कोड हमें यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमें एक टोकन नंबर प्राप्त होंगे। हमें ये टोकन नंबर लिख कर रखने हैं। अगर हम कहीं से हमारा कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है तो इससे हम दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हमें कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। दोस्तों, माइनर व्यक्ति का या बच्चे का पैन एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो हमें उसको एप्लीकेशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ दिए गए पते पर सेंड करना होता है। तो तीसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमें पेज को थोड़ा ऊपर करना है। इसके बाद हमें एक फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, इसलिए इस ऑप्शन को हम यस ही रहने देंगे। इसके बाद हमें बच्चे के आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर इंटर करने हैं। जिसका भी हम पैन कार्ड बनाना चाहते हैं उसके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट इंटर करने हैं। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम इंटर है वो नाम हमें यहाँ पर इंटर करना है, नेम एज पर आधार। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल। इसके बाद हमें आवेदक की जन्मतिथि यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद आवेदक का जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हैव यू इवन बीन नोन बाय अदर नेम, क्या बच्चा दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसके बाद पेरेंट्स की डिटेल इंटर करनी है। अगर मदर इज सिंगल पेरेंट है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसके बाद फादर्स का नेम यहाँ इंटर करना है। सबसे पहले फादर्स का लास्ट नेम अथवा सरनेम इंटर करना है। उसके बाद फादर्स का फर्स्ट नेम इंटर करना है। इसके बाद मदर्स नेम यहाँ ऑप्शनल है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, आप फादर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, माइनर है, तो यहाँ पर नो इनकम वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन,
तो हमें रेजिडेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले फ्लैट नंबर, डोर नंबर अथवा ब्लॉक नंबर, आप एक एक करके इनको एड्रेस को फिल कर दीजिए। इसके बाद टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपकी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, कंट्री नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आवेदक का जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर इंटर करने हैं। इसके बाद हमें ऑफिस एड्रेस को ब्लैंक छोड़ना है, इसे खाली छोड़ना है। इसके बाद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी हमें यहाँ पर इंटर करनी है। सबसे पहले आईएसडी कोड, हमारा कंट्री कोड यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें हमारे मोबाइल नंबर इंटर करने हैं, ईमेल आईडी इंटर करनी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएस में हमें अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएस वाले ऑप्शन को यस करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा छोटा है, माइनर है, तो हमने फादर को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो हमें इस ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद फुल नेम, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का फुल नेम, उसमें सबसे पहले टाइटल इंटर करना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का लास्ट नेम, सरनेम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद टाउन, सिटी अथवा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद कंट्री नेम सेलेक्ट करना है। आगे हमें यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, आवेदक का स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर इंटर करने हैं। अब हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एरिया कोड, एओ टाइप, ये सब हमें खाली छोड़ना है। और यहाँ हेल्प वाले ऑप्शन पर नीचे दिया गया है फॉर हेल्प ऑन एओ कोड, तो यहाँ पर हमें इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऊपर वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। सबसे पहले हमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आवेदक का स्टेट कौन सा है। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ एओ कोड की एक लिस्ट आ गई है, इसमें से आप कोई सा भी एक कोड सेलेक्ट कर लीजिए, तो ऊपर वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगी गई है, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरे डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आधार कार्ड, तो हम यहाँ पर भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास यहाँ आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन में ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पर होगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस। इसके बाद पैलेस, जगह का नाम यहाँ पर इंटर करना है। आवेदन की तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। इसके बाद हमें सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल। तो कंफर्म करने के लिए हमें आवेदक का जो आधार कार्ड है उसके शुरू के 8 डिजिट यहाँ पर इंटर करने हैं। इसके बाद हम पेज को ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो भी डिटेल यहाँ पर इंटर करी थी वो सारी डिटेल हमारे सामने इस तरह से नज़र आएगी। अगर कोई गलती रह जाती है तो आप एडिट के बटन को दबाकर इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। आप किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद चार्ज दिखाया हुआ है, आवेदन का शुल्क 106 रुपये लगेगा, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद चेकबॉक्स को टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पे कन्फर्म के बटन पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ नज़र आएंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, पेटीएम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, यूपीआई एड्रेस से करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी से, तो हमने यूपीआई आईडी डाल दी है। इसके बाद पे के बटन पे हमें क्लिक करना है। जिस भी पेमेंट की ये यूपीआई आईडी है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे हमारी फ़ोन पे की यूपीआई आईडी है तो हम फ़ोन पे चले जाएंगे।
यहाँ पर हमें एक मैसेज नज़र आएगा। हम यहाँ पे के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी आवेदन की फ़ीस सबमिट हो जाएगी। इस तरह से वापस से पेन के एप्लीकेशन पर आएंगे तो इस तरह से पेज नज़र आएगा, पेमेंट रिसिप्ट। हमें इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को टिक कर देना है और ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको OTP ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है, वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। अब आपको कंटिन्यू विद ई साइन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आवेदक के आधार नंबर इंटर करने हैं और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करना है। तो आपको एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP आपको यहाँ इंटर करना है और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर यूजिंग फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। अब आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पर PDF के रूप में आ गया है। आपको डाउनलोड PDF के बटन पर क्लिक करना है और आपके आवेदन फॉर्म को आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर पासवर्ड दोस्तों हमारी डेट ऑफ बर्थ है, आवेदक की जो डेट ऑफ बर्थ है, दिन, महीना और वर्ष, वो आपको यहाँ पर पासवर्ड में इंटर करना है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करना है। ये इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो गया है। इस आवेदन फॉर्म में आपको एक इस जगह और एक इस जगह, दोनों जगह आवेदक के फोटो चिपकाने हैं। हमारे केस में यह फादर रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पर एक सिग्नेचर फादर के यहाँ पर होंगे, दूसरे सिग्नेचर फादर के यहाँ पर होंगे। इसके बाद फादर के एक और सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। इस तरह से फादर को, रिप्रेजेंटेटिव को कुल 3 सिग्नेचर इस फॉर्म पर करने हैं। इसके बाद फॉर्म के ऊपर आपको इस तरह से सबमिट करने का एड्रेस नजर आएगा। आपको अपना आवेदन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पते पर, इस एड्रेस पर सबमिट कर देना, इस एड्रेस पर भेज देना है। तो आपका पैन कार्ड 6 से 7 दिन में बनके आपके एड्रेस पर, आपके घर के पते पर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।